एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है उसकी बॉडी चेक कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारी बॉडी में और कहीं से पॉइजन नहीं लग रहा है मुझे। उसका मंगेतर बोलता है कि तुम उस कपड़े को चेक क्यों नहीं करती हो, उस कपड़े में भी तो कुछ खास बात हो सकती है। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस उस कपड़े को देखने लगती है और बोलती है कि ये कपड़ा तो एक रेशम के धागे से बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा आता है। ये 2000 चांदी के सिक्कों के बराबर है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ और भी बता सकता हूँ, ये किस किस काम में आ सकता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। प्रिंस बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है कि ये कैसे बच गया उस पॉइजन से। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये पक्का किसी चीज़ का बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पे रोक रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमें दिखाया प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है और प्रिंस बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। हमें दिखाया प्रिंसेस सिस प्रिंस को बोलता है, मतलब प्रिंस प्रिंसेस से बोलता है कि तुम टेंशन मत कर लेना, मैंने उस प्रिंस को भी यहाँ पे बुला लिया है, हमारी मदद कर देगा वो कुछ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सोचती है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मुझे उसकी ज़रूरत है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो प्रिंस भी वहाँ पे आ चुका रहता है और प्रिंस उससे बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। उसका मंगेतर बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ कुछ काम के लिए बुलाया, तुम अच्छे से वो काम कर देना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल रही होती है कि ये कितना ज़्यादा एटीट्यूड वाला है और प्रिंसेस बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो बंदा बोलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही रॉक झाड़ रहा है, लगता है इसे अच्छे से समझाना पड़ेगा कि मेरे सामने ज़्यादा रॉक नहीं झाड़ना। हमें दिखाया है जो प्रिंस रहता है दूसरा वाला, वो बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा सबला काम करवा दूंगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उसकी तरफ देखने लगती है, बोलती है कि क्या मैं इससे पूछ लूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि हाँ तुम पूछ सकती हो इससे कुछ भी। हमें दिखाया तो उन दोनों की जो वहीं पे आके लड़ने लगती है और प्रिंसेस बोलती है कि इन लोग का लगता है फिर से चालू हो गया है और ये से ही बहस करते रहेंगे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे देश में एक कंपटीशन हो रहा है पहाड़ों में, वहाँ पे मुझे जाना है, तुम कुछ मदद कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है एक टोकन दे देता है उसे, बोलता है कि तुम इसके सहारे से वहाँ पे आसानी से जा सकते हो। ये सब देख के उस मंगेतर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत की ये उसे साथ में ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदे भी मिल सकते हैं और प्रिंस सोचता है कि अगर ये मेरे साथ वहाँ पे चली गई तो हम लोग साथ में घूम सकते हैं और मुझे इसके साथ कुछ और समय बिताने का समय भी मिल जाएगा। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल जाऊँगी। और हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि ठीक है तो हम लोग बाद में मिलेंगे। हमें दिखाया जाता है प्रिंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि अब तो मेरी दाल यहाँ पे गल जाएगी और मैं इसे फिर से पटा लूंगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है उसकी तरफ देखता है, मंगेतर की तरफ, बोलता है कि लगता है तुम्हारा यहाँ पे पोपट हो चुका है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमें दिखाया था वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो हम लोग उस दिन मिल जाएंगे वहाँ पे, जब तुम आना तो मुझे बता देना। प्रिंस बोलती है कि ठीक है तुम जाओ। हमें दिखाया था प्रिंस अपने मंगेतर की तरफ देख रही होती है, वो बोली है कि आखिर तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो यहाँ पे, वो तो आखिर अब जा चुका है। प्रिंस बोलता है कि क्या तुम वहाँ पे अकेले अकेले जाओगी, मुझे साथ में नहीं लेके जाओगी क्या। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे मेरा ज़रूरी सामान है जो कि मुझे वहाँ पे से चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो क्या। तभी हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम वहाँ पे जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो और वो उसका जो उंगली रहता है वो काट लेता है। प्रिंस बोलता है कि आखिर तुम ये पे क्या कर रही हो, तुम मेरे उंगली क्यों काट रही हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि अच्छा ठीक है आइंदा से ऐसी गलती मत करना, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है बोलता है कि तुम अगर कुछ और भी करना चाहती हो तो कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंस वहाँ पे कुछ और भी बोलने लगता है बकवास चीज़ें। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसकी ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही शर्मा रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुमने ये सब बातें कहाँ से सीख लिया, मुझे तुम कुछ बता सकते हो क्या। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए, वैसे भी तुम नहीं तो वहाँ जाने के लिए लेट भी हो सकती हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है प्रिंसेस जो रहती है अपने घर के दरवाजे पास पहुंच रही होती है, बोल रही होती है कि लगता है मुझे जब वहाँ पे जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और मैं बड़े आराम से वहाँ पे चली जाऊँगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसकी बड़ी बहन आ जाती है, बोलती कि तुम फिर से उसके पास मिलने गई थी क्या, उस प्रिंस के पास, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इससे मिलने की। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती क्या कि तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है, तुम क्या उसे पसंद करती हो क्या, तुम मुझे बता सकती हो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है जो कि उसे डांट देता है, बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या बकबक कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है उसके बारे में बताया जाता है कि वो इस घर का जो है मुखिया है, मैन मुखिया, और वो छोटी प्रिंसेस का दादाजी भी है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि जब भी मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। हमें दिखाया जाता है उसकी जो बड़ी बहन रहती है उन्हें देख के बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, बोलती है कि दादाजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपको यहाँ पे किसने बुलाया। हमें दिखाया जाता है छोटा भाई जो रहता है वो उसके बारे में बताने लगता है कि जब देखे मेरी बहन को परेशान करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है
उसका दादा रहता है उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो आज, पता है, और तुम कहाँ पे गई थी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती कि मैं मिस अपने मंगेतर से मिलने गई थी और ये मुझे बीच में आके टोक रही थी। हमें दिखाया जाता है जो जो उसका दादा रहता है बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। हमें दिखाया जाता है जो दादा रहता है उस बड़ी बहन को चिल्लाने लगता है, बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या तमाशा कर रही हो। हमें दिखाया जाता है और वो गार्ड को बुला देता है और बोलता है कि इसे पकड़ के ले जाओ अंदर और अंदर ही भेज देना। हमें दिखाया जाता है जो वो रहती है मतलब बड़ी बहन, वो सोचने लगती है कि छोटी बहन तो मुझसे ज़्यादा चालू हो रही है और यहाँ पे मुझे ज़्यादा दबदबा बनाती जा रही है, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो बोल रही होती कि ये मुझ पे ज़्यादा रॉक झाड़ी है तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर का बाद का सीन, उसका दादा रहता है वहाँ पे एक जगह आ जाता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हारे। और वो लोग पूछ रहे होते हैं कि अब तक आप कहाँ पे गए थे, क्या आप हमें बता सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसका दादा रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम लोग को बता दूंगा, आके तुम लोग यहाँ पे थोड़ा बैठो और चाय नाश्ता तो करो। हमें दिखाया जाता है वो उसका दादा जो रहता है वहाँ पे बताने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढने गया था। और वो लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे मॉम डैड आखिर वो कहाँ पर हैं, क्या आपको वो मिले हैं। तभी हमें दिखाया उसका दादा बोलता है कि मुझे वो लोग नहीं मिले हैं, मुझे बहुत पहले वो लोग मिले थे जब वो तुम्हें छोटे छोटे छोड़। प्रिंसेस का भाई बोलता है क्या आपको वो लोग मिले। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका दादा रहता है बताने लगता है कि वो लोग तो मुझे नहीं मिले हैं लेकिन उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो मुझे मिल चुकी है, अगर वो तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो भाई रहता है बोलता है कि ठीक है आप हमें दे सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसका दादा रहता है उसे एक टोकन दिखाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग कहाँ, वो लोग अभी दुनिया में शायद नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमें दिखाया था वो बताने लगता है कि बहुत समय पहले उन लोगों ने तुम्हारी माँ से भाग के शादी कर ली थी, इस कारण से मैंने उन्हें सज़ा दे दी थी कि तुम लोग अलग ही रहोगे और यहाँ पे कभी नहीं मत आना था। हमें दिखाया था वो लोग अलग ही रह रहे होते हैं और जब से वो मैंने उन लोगों को बहुत बड़ी सज़ा दे दी थी जिस कारण से वो लोग अलग रहने लगे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो बताने लगता है कि फिर बहुत समय बाद उनके ऊपर किलर्स ने अटैक कर दिया था जिस कारण से वो उन किलर से नहीं बच पाए, लेकिन तुम दोनों बच गए थे तो उन्होंने तुम दोनों को मेरे हवाले छोड़ के वहाँ से चले गए थे। वो बोल रहे थे कि हम ज़रूर लौट के आएंगे लेकिन वो लोग आज तक लौट के नहीं आए हैं। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं प्रिंसेस और उसका भाई, वो बोलने लगते क्या ऐसा हुआ था, आखिर उन्हें मरवाने वाला कौन हो सकता है। हमें दिखाया जाता है उसका दादा बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पे रोने लगता है और प्रिंसेस सोचने लगती है कि इस टोकन में ऐसी क्या खास बात हो सकती है जो कि मुझे नहीं पता है। हमें दिखाया जाता है उसके जो वो दोनों पेंडेंट में रहती है और वो सोचने लगती है कि पक्का इसका उसके साथ कोई रिलेशन हो सकता है, मुझे इसके बारे में कुछ पता लगाना पड़ेगा। वो बोलने लगती है कि मैं इसके बारे में जल्दी पता लगा लूंगी आखिर कौन लोग मेरे माता पिता के पीछे भाग रहे थे। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सोचने लगती है कि मुझे और भी ज़्यादा अच्छे से गहराई से सूझना पड़ेगा जिससे कि मुझे और ज़्यादा क्लू मिल सके। और प्रिंसेस बोलने लगती है कि ठीक है अब मेरे जाने का समय हो चुका है, ओके बाय बाय। कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वॉइस कैसी लग रही है, ठीक है।